हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रेंटिस ट्रेनिंग के कॉन्टेक्ट से जुड़े ये कुछ इम्पोर्टेंट्स जो रूल्स हैं और जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में। जी हाँ दोस्तों, सुबह भी मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया जिसमें मैंने अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जो कॉन्टेक्ट से संबंधित मेन जो इम्पोर्टेंट जानकारी जो कि एक अप्रेंटिस कैंडिडेट को होनी जरूरी है उसको लेके एक सेपरेट वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कई चीजें आप लोगों को बताई थी किस प्रकार से आप अपना कॉन्टेक्ट स्टेटस चेक कर सकते हैं। साइन करने से पहले कॉन्टेक्ट पे आप कैंडिडेट को कौन कौन सी चीजें देखनी है वो सारी जानकारी मैंने आपको दी। डीबीटी का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आपके कॉन्टेक्ट से ही आपको पता चलेगा। ये उसके बारे में यदि आपकी कोई क्वेरी है उसमें कुछ यदि आपको करना है तो आप किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट से कांटेक्ट कर सकते हैं वो सारी जानकारी इसमें दी हुई है। आप जाओ हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो एक बार जरूर देखें ताकि जितने भी अप्रेंटिस कैंडिडेट है उनको जो रूल्स और रेगुलेशन है उनकी जानकारी हो सके। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 3 प्रोविजंस के बारे में, 3 ऐसे रूल्स के बारे में जो कि कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिसशिप का जैसे कॉन्ट्रैक्ट इश्यू होता है उसके साथ ही एस्टेब्लिशमेंट और जो अप्रेंटिस है उस कैंडिडेट पे लागू हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट को इन रूल्स का कोई नॉलेज नहीं है, तो आज की वीडियो में ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि वो कौन से 3 प्रोविजंस हैं जो रूल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होते ही कैंडिडेट और जो एस्टेब्लिशमेंट है उनके लिए ऑब्लिगेटरी हो जाते हैं। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक हर जानकारी पहुंचते रहे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार अपडेट आप तक पहुंचाता रहूँगा। दोस्तों, यदि आप बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर या अदर जो ऑफिशियल जॉब से रिलेटेड रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप हमारे अनोदर यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिस ट्रेनिंग। जैसे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप के लिए कहीं भी जाता है तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट कैंडिडेट की ज्वाइनिंग होती है तो उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंडिडेट से साइन करवाया जाता है एनएपीएस पोर्टल के माध्यम से। कैंडिडेट जैसे साइन करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है जो कि टोटल 5 पेज का होता है। कॉन्ट्रैक्ट 2 प्रकार के होते हैं, एनएपीएस यानी डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट और नॉन एनएपीएस यानी नॉन डीबीटी कॉन्ट्रैक्ट। उन 5 पेज में आपको बहुत सारी कंडीशंस है वो दी हुई मिलेगी जो कि कैंडिडेट को पढ़ना और उनको चेक करना जरूरी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। उन्हीं में से अपन जो 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग के कॉन्टेक्ट से संबंधित है वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ये एस्टेब्लिशमेंट और जो अप्रेंटिस है उन दोनों को ही एक जो मतलब ऑब्लिगेटरी है उनके लिए ये बाउंडेशन है अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल 1992 के अकॉर्डिंग, जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट जैसे आप अप्लाई एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अप्लाई होता है। इसमें सबसे पहला जो है The stipend for a particular month shall be paid by the 10th of the day of the following month। ये एस्टेब्लिशमेंट से जुड़ा हुआ है, कैंडिडेट्स को नॉलेज होना जरूरी नहीं। कोई भी कैंडिडेट अप्रेंटिस पोर्टल पर ट्रेनिंग कर रहा है तो उसका हर महीने का जो स्टाइपेंड बनता है यानी एक तरीके से एक है ना सैलरी जिसको कहते हैं, तो सैलरी नहीं कह सकते अपना स्टाइपेंड है वो कैंडिडेट को हर महीने पेड होता है। यानी जैसे 31 दिन का महीना कंप्लीट हो गया उसके बाद अगले महीने में तो कंपनी है कैंडिडेट को स्टाइपेंड का पेमेंट करती है, तो वो कैंडिडेट को 10 तारीख से पहले पहले एस्टेब्लिशमेंट है पेड करना जरूरी है। यानी एस्टेब्लिशमेंट को 10 तारीख से पहले पहले पेमेंट करना जरूरी है। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं होता है, उनको जो पेमेंट है किसी को 15 दिन लेट मिलता है, किसी को 20 दिन कहीं होगा तो महीने महीने लेट यहाँ पे पेमेंट होता है। तो यहाँ पे ये जो अप्रेंटिस एक्ट है 1961 उसमें ये मैंडेटरी रखा गया, खास तौर से जिन कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट एनएपीएस कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हुआ है और जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डीबीटी का शेयर है उसका लाभ लेना है तो उनका जैसे 10 तारीख से पहले पहले पेमेंट कर देती है एस्टेब्लिशमेंट तो उसके 72 घंटे के अंदर कैंडिडेट का पेमेंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आगे लिखा हुआ है नो डिडक्शन शैल बी मेड फ्रॉम द स्टाइपेंड फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एन अप्रेंटिस रिमेन ऑन कैजुअल लीव और मेडिकल लीव। यदि कैंडिडेट उस महीने में कैजुअल लीव या फिर मेडिकल लीव पे रहा है तो उसका कोई पेमेंट नहीं काटा जाएगा। ये भी कैंडिडेट ध्यान में रखे कि सीएल और मेडिकल का पेमेंट नहीं करता है। जैसे आपने 2 दिन की सीएल ले ली या 10 दिन का 5 दिन का आपने मेडिकल ले लिया तो उसका पेमेंट नहीं कटेगा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है कि आपको जो सीएल और जो मेडिकल वो हर साल के फिक्स दिए जाते हैं कंपनी के रूल्स के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि आप कितने भी सीएल ले लें और कितने भी आप मेडिकल ले लें, ऐसा आप नहीं कर सकते। उसके बाद में आगे दिया हुआ है हाउ एवर, उसके बाद आगे
लिखा हुआ है स्टाइपेंड सेल हाउ एवर नॉट बी पेड फॉर पीरियड फॉर विच एन अप्रेंटिस रिमेन्स ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, यानी कैंडिडेट कैजुअल लीव और मेडिकल लीव के अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेता है, असाधारण अवकाश लेता है, तो उसकी सैलरी या स्टाइपेंड है उसमें उसकी कटौती की जाएगी। जितने दिन कैंडिडेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव पर आया तो उसको उतने दिन का पेमेंट है वो कम मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। एस्टेब्लिशमेंट भी इस चीज को देखे कैंडिडेट है, क्योंकि बहुत सारे एस्टेब्लिशमेंट और कैंडिडेट में इस चीज को लेकर विवाद भी होता है। उसके बाद 2 नंबर का जहाँ पे अपन बिंदु है कि यहाँ पे लिखा है वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप इज टर्मिनेटेड थ्रू फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर इन कैरिंग out the term and conditions of the contract as notified under the apprenticeship rule 1992। इसका मतलब ये है कि यानी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट की जो अप्रेंटिस एक्ट है उसकी पालना नहीं करती है, अप्रेंटिस रूल्स 1992 की पालना नहीं करती है, उसको पालना करने में फेल हो जाती है, और उस वजह से यदि किसी अप्रेंटिस कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर देती है अप्रेंटिसशिप एडवाइजरी या AAA, तो ऐसी कंडीशन में कैंडिडेट को जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कंपनसेशन है उसका पेमेंट करेगी, जो कि डिसाइड करेगा अप्रेंटिस एडवाइजरी। बहुत बढ़िया चीज, यानी एस्टेब्लिशमेंट की कोई गलती होती है, एस्टेब्लिशमेंट नियमों की पालना नहीं करती है, किसी कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, मान लो कोई कैंडिडेट 4 महीने से वहां पे अप्रेंटिसशिप कर रहा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है अप्रेंटिस एडवाइजर में, तो ऐसी स्थिति में एस्टेब्लिशमेंट है उसे कंपनसेशन करेगी, यानी उसे जितने महीने बच गए उसका मुआवजा यहाँ पे उनको देना जरूरी है। 3 नंबर का पॉइंट यहाँ पे है कि यदि कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप एक्ट की पालना नहीं करता है, बीच में छोड़ के चला जाता है, या कैंडिडेट का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो प्रीमेच्योर टर्मिनेट कर दिया जाता है, टाइम से पहले टर्मिनेशन कर दिया जाता है, तो कैंडिडेट को भी ये गारंटी देनी पड़ती है एम्प्लॉयर की कि जितने जो अप्रेंटिस एडवाइजर है वो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है वो एस्टेब्लिशमेंट है वसूल कर सकती है। तो यहाँ पे 2 चीजें ये चीजें हैं जो कि यदि कैंडिडेट की वजह से टर्मिनेशन जो टर्मिनेट होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो कैंडिडेट को पैसे जमा करवाने पड़ते हैं एस्टेब्लिशमेंट में, उसकी कॉस्ट भी अप्रेंटिस एडवाइजर है वही डिसाइड करते हैं। कई एस्टेब्लिशमेंट है जिनमें कैंडिडेट को जो स्टाइपेंड का पेमेंट किया गया है पीछे का, तो वो वापस रिकवर वहां पे करते हैं, तो इस अप्रेंटिस जो एडवाइजर होते हैं वो डिसाइड करते हैं। यदि कंपनी की वजह से आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है तो कंपनी आपको पेमेंट करती है, और कैंडिडेट की वजह से होता है तो कैंडिडेट को अपना पेमेंट है वो वापस करना पड़ता है एस्टेब्लिशमेंट को। तो दोस्तों 3 मेन रूल्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, जिसपे मैं लगातार आपको अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों आई होप आपके 3 रूल्स है वो यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे, और 3 रूल्स के अकॉर्डिंग ही कैंडिडेट को जब भी कैंडिडेट किसी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करता है या कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने जाता है, तो कैंडिडेट को ये चीज क्लियर कर लेनी है कि कैंडिडेट को वहां पे किस प्रकार से पेमेंट होगा, किस प्रकार से कैंडिडेट जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है यदि वो बीच में छोड़ के जाता है तो उसको क्या पेनल्टी भुगतनी पड़ सकती है। तो सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है। तीनों ही पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले। एस्टेब्लिशमेंट को भी पता नहीं होता है कि उनको पेमेंट कब करना है, यदि कैंडिडेट बीच में छोड़कर को चला गया तो उसके लिए कैंडिडेट उसकी कॉस्ट है उसको रिकवर कर सकती है, नहीं कर सकती। कई एस्टेब्लिशमेंट है जो कॉस्ट रिकवर नहीं करती है, लेकिन कई एस्टेब्लिशमेंट है जो आपसे कॉस्ट वापस रिकवर करती है। और हालांकि ऐसे केसेस तो बहुत कम मैंने देखे हैं कि यदि किसी एस्टेब्लिशमेंट की कमी की वजह से किसी का कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हुआ है और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने कैंडिडेट को मुआवजे का पेमेंट किया है, क्योंकि ऐसी कंडीशंस बहुत कम आती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।